वेलकम बैक नाज़रीन। डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट यूएस से हमारे साथ मौजूद है अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, कैसे देख रहे हैं आप वहां से बैठ के, क्या सीज फायर के कोई चांसेस आपको हैं कैसे वक्त में कि जब ईरानियन नेशनल टीवी पर अभी लेटेस्ट अटैक हुआ है और ईरान ने रिटेलिएशन का एक दफा फिर ऐलान कर दिया है? देखें, ईरान के मामला तो आप बेहतर समझते हैं, आप उस खित्ते में मौजूद हैं। यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका की इस वक्त पूरी कोशिश है कि सुलह हो, कोई बातचीत हो इस और ये जंग रुके, इसलिए। और आप मज़ीद की बात ये देखें कि अब वो गुफ्तगू जो होगी वो वहीं से शुरू होगी जहाँ जंग के पहले से थी। तो अब उसमें ये सवाल ज़ाहिर है, ये उठता है कि अगर आप वहीं वापस जाना था जहाँ ये सूरत हाल जंग से पहले मौजूद थी, तो जंग शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? यानी एटमी तंसीबात पर, एटमी सलाहियतों पर ईरान भी बात करने को तैयार था, बल्कि कर रहा था, और अमेरिका भी तैयार था और अमेरिका भी कर रहा था। दोनों की गुफ्तगू हो रही थी। अब क्या सूरत हुआ है कि इसराइली हमले की वजह से पहले तो ये लगा था कि ईरान की पोजीशन बहुत वीक हो गई है कि उन्होंने एक ही हमले में उनकी पूरी अस्करी क़यादत का सफाया कर दिया, तंसीबात उड़ा दी। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद लगता है कि जंग जो है कि स्टेलमेट की सूरत इख्तियार कर गई है। उसमें अब ईरान जो है कि पोजीशन पहले से बेहतर हो गई है। अब ईरान उस मुज़ाकरात पे वापस जाएगा तो उसकी अपनी शराइत भी होंगी, और उसमें अब इसराइल की पोजीशन मज़ीद वीकन हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका ज़ाहिर है पूरी कोशिश करेगा रूस और चीन की मदद से कि हो जाए सुलह, और सुलह के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ईरान और इसराइल की सरहदें भी नहीं मिलती कि एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा कर लें। तो सुलह तो होगी, लेकिन किन शराइत पे होगी, और उसमें मैं समझता हूँ कि अगरचे मकसद था ईरान की पोजीशन को वीकन करना इस जंग की सूरत में, लेकिन जंग की वजह से मुझे तो लगता है ईरान ने जो पिछले 2 दिनों में कार्रवाई की है, उससे ईरान की पोजीशन मुस्तहकम हुई है। मुस्तकिल। अच्छा अनवर इकबाल साहब, दूसरा ये बताइएगा, इस बात के कितने चांसेस है, ऑल्दो यूएस अब इस लड़ाई से अपने आप को सेपरेट कर चुका है, यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारा कोई इस अटैक से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ चांसेस है कि अमेरिका आगे चलकर मामलात अगर बिगड़ते हैं तो इस जंग का हिस्सा बन जाए? देखें, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अगर इसराइल को वाज़ह तौर पे इसमें शिकस्त होती नज़र आई तो अमेरिका ज़ाहिर जंग का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल को किसी भी मामले में मिडल ईस्ट के किसी भी क़ुव्वत के सामने में शिकस्त हो, क्योंकि उससे फिर अमेरिका की पूरी जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो उलट-पुलट हो जाएगी। तो बिल्कुल अमेरिका मुलव्विस होगा अगर इसराइल वाज़ह तौर पे हारता नज़र आया, लेकिन उससे कम पे अमेरिका मुलव्विस नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ये एक ऐसी लड़ाई होगी जैसे अफगानिस्तान वाली थी, जिसको जीता नहीं जा सकता। आप ये देख लेना कि ईरान का रक़बा जो है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है और शायद अफगानिस्तान से भी बड़ा है। 1.6 मिलियन है किलोमीटर शायद, और उसके बाद आबादी भी उनकी 8 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे किसी मुल्क में अमेरिका को मुलव्विस होने के लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा वो चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा ट्रुप्स इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी सारे, यानी पूरी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में था इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो ये हुकूमत अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है कभी भी नहीं चाहेगी, और अमेरिका में कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका जंग में मुलव्विस ना हो, और सिर्फ उसी सूरत में होगा जब इसराइल को कोई वाज़ह तौर पे शिकस्त होती नजर आई। और अनवर इकबाल साहब, आखिर में जाते हुए आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक जो अमेरिका की कोशिश थी कि जो यहाँ पर एयर बेसिस मौजूद हैं, अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं मशरक़ी वुस्ता में और गल्फ बे में, उन पर ईरान अटैक ना करे, और इसराइल की ये कोशिश थी कि शायद ईरान उन पर अटैक करे चाहे अमेरिका भी जंग में शामिल हो जाए, जो कि मेरा ख्याल है तेहरान की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अब क्या उधर यूएस मीडिया और वहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं कि क्या ईरान वहां उस तरफ नहीं जाएगा और सिर्फ इसराइल पर ही फोकस रखेगा अपना? लग तो यही रहा है। अब तक तो यही फीलिंग है कि ईरानी भी इस बात को समझते हैं कि अगर वो अमरीकी उन्हें तंसीबात पे हमले किए तो उसमें उनका नुकसान होगा, क्योंकि लड़ाई बढ़ जाएगी और अमेरिका पूरी तरह उसमें शामिल हो जाएगा उस जंग में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका में अब भी ये फीलिंग है कि ईरान हमला नहीं करेगा अमरीकी अड्डों पर और अमरीकी बहरी बेड़े पर। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से हमारे साथ डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।